जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो शायद आप में से बहुत से लोग अपने दिल में छुपा कर बैठे हैं। वो है मन में बार बार उठने वाले नेगेटिव और गंदे विचार। कभी अचानक ऐसा लगता है कि मन बेकाबू हो रहा है, अजीब अजीब सोच दिमाग पर हावी होने लगती है। कभी डर, कभी चिंता, कभी गंदे ख्याल, और फिर हम खुद से ही नाराज हो जाते हैं। सोचते हैं मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, क्या मेरे अंदर कुछ गलत है? भाई बहन, सबसे पहले यह जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान के जीवन में यह दौर आता है। और सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही समझाया है कि उन्होंने कहा है कि मनुष्य का मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, पर अभ्यास पर वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। यानी अगर आपका मन आपको बार बार परेशान कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं। इसका मतलब बस इतना है कि आपको अपने मन को साधना है, और यह काम भगवान की कृपा और उनके नाम से ही आसान बनता है। इसलिए सोचिए, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसका मन भी नेगेटिव विचारों से भर गया था। वह कह रहा था कि हे कृष्ण, मेरा मन युद्ध करने का नहीं करता, मैं डर रहा हूँ, मैं हार मान लेना चाहता हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। उन्होंने कहा, उठो अर्जुन, यह कमजोरी के विचार तुम्हारे योग्य नहीं है। मजबूत बनो, अपने धर्म का पालन करो। यह वचन सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, यह उस इंसान के लिए है जो अपने मन की लड़ाई लड़ रहा है। आज अगर आपके मन में भी नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं तो याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण आपको भी यह कह रहे हैं, डरो मत, हारो मत, मानो, अपने विचार के गुलाम मत बनो। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मन में गंदे विचार आते हैं तो सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि जितना आप डरोगे उतना ही यह विचार आपको दबाएंगे। बल्कि श्री कृष्ण का नाम लो, धीरे धीरे गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, राधे राधे राधे। जैसे आप भगवान का नाम लेना शुरू करोगे, आपके विचारों की दिशा बदलने लगेगी। क्योंकि अंधेरा अपने आप खत्म नहीं होता, अंधेरा तभी जाता है जब रोशनी आती, और वह रोशनी भगवान का नाम श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे प्रेम से याद करता है मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। तो जब भी आपका मन आपको सताए, बस भगवान को याद कीजिए, उनसे कहिए, कृष्ण मुझे संभाल लो, और देखना एक अदृश्य शक्ति आपके मन को धीरे धीरे शांत करने लगेगी। दोस्तों, अगर यह बातें आपके दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर मन चाहता है कि ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में प्रेम से लिखना मत भूलिए, राधे राधे। क्योंकि जब हजारों लोग एक साथ राधे राधे लिखते हैं तो वह सिर्फ शब्द नहीं रहता, वह एक ऊर्जा बन जाते हैं जो सबके मन को शांति देती है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, आपकी मन चाहे जितना भी अशांत हो, कितने भी नेगेटिव विचार क्यों ना आए, यह याद रखो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य अपने विचारों से ही बनता है और विचारों से ही मुक्त होता है। यानी मुक्ति आपके ही हाथ में है, बस मन को भगवान की ओर मोड़ना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी तक हम इस बात को समझ चुके हैं कि नेगेटिव और गंदे विचार हर किसी के मन में आते हैं। यह कोई पाप नहीं है, यह कोई अपराध नहीं है, यह बस मन की चंचलता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया है कि मन को जीतने के लिए हमें अभ्यास और श्रद्धा की ज़रूरत है। अब ज़रा सोचो, जब छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है, कभी पाँव डगमगा जाते हैं, कभी चोट लग जाती है, लेकिन कोई भी माता पिता यह नहीं कहते कि तू कभी नहीं चल पाएगा, बल्कि वे कहते हैं कि फिर से उठो बेटा, फिर से कोशिश करो। ठीक वैसे ही भगवान भी हमारे लिए यही कहते हैं। जब हम बार बार गिरते हैं, बार बार गंदे या
नेगेटिव विचार में फंस जाते हैं तो वह हमें डांटते नहीं बल्कि प्यार से पुकारते, मेरे बच्चे हार मत मानो, फिर से उठो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही है विश्वास। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी देता है। आपके मन में चाहे जितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अगर विश्वास का एक दीपक जला दिया तो सब कुछ बदल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मेरे ऊपर श्रद्धा रखता है मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता हूँ। तो भाइयों और बहनों, आज अपने दिल में यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए, चाहे मन कैसा भी लगे, चाहे विचार कितने भी परेशान करने वाले क्यों ना हो, आप अपने भगवान को नहीं छोड़ोगे। और जब आप भगवान को पकड़ लेंगे तो यह विचार अपने आप ही ढीले पड़ जाएंगे। अब एक और बात समझ लो, मन को सिर्फ रोका नहीं जा सकता। अगर आप यह सोचने कि मैं नेगेटिव मत सोचूं, तो उल्टा मत और ज़्यादा वही सोचने लगेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आम मत सोचो तो तुम तुरंत दिमाग में आम की तस्वीर आ जाती है। यही नियम है मन पर भी लागू होता है। इसलिए हमें नेगेटिव विचारों को रोकना नहीं बल्कि उन्हें बदलना है। कैसे? भगवान का नाम लेकर, कर्म में लगकर, किसी अच्छे काम में ध्यान लगाकर। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्म से ही पवित्र होता है। तो अगर आपके मन में गंदे विचार आते हैं तो उनसे भागो मत, बल्कि कोई अच्छा काम करने में लग जाओ। किसी की मदद करो, माता पिता के साथ समय बिताओ, भजन सुनो, रामायण या गीता का पाठ करो, यानी आपके मन को व्यस्त करो, क्योंकि खाली मन ही इन विचारों का खेल का मैदान है। हाँ, अगर आपको कभी यह बातें दिल को छू रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखकर भगवान से अपना जुड़ाव दिखाइए। आपका एक राधे राधे ना सिर्फ आपको बल्कि दूसरों को भी ऊर्जा देगा। मेरे मित्रों, अर्जुन ने जब अपने डर और निराशा को भगवान के आगे व्यक्त किया तो वह कमज़ोर नहीं कहलाया, बल्कि वह उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी, क्योंकि उसने अपने मन की सारी परेशानी कृष्ण के चरणों में रख दी। और जब उसने अपने मन को कृष्ण के हवाले किया तो वही अर्जुन, जिसने युद्ध में भागने की ठानी थी, आखिरकार सबसे बड़ा योद्धा बन गया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आज ही तय करो कि जब भी मन परेशान करे तो उसे बोझ को अकेले मत उठाओ, भगवान को सौंप दो। कह दो, हे कृष्ण, यह विचार मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं इन्हें अकेला नहीं झेल सकता, आप मेरे साथ चलो। और देखना, आपके मन में एक शांति उतर जाएगी, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मुझे पूरी तरह से समर्पित होता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, याद रखना, गंदे और नेगेटिव विचार आना हार की निशानी है। यह तो बस एक संकेत है कि आपके मन को भगवान की ज़रूरत है। आपका मन भूखा है प्रेम का, भक्ति का और शांति का, और यह सब सिर्फ श्री कृष्ण दे सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने दिल से यही पुकारे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, और विश्वास रखें कि जैसे अर्जुन को कृष्ण ने संभाला वैसे ही वह हमें भी संभालेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अभी तक समझ चुके हैं कि नेगेटिव और गंदे विचार से भागना समाधान नहीं, समाधान है उन्हें भगवान श्री कृष्ण की ओर मोड़ना। अब ज़रा गहराई से सोचिए, हमारा मन आखिर क्यों परेशान करने वाले विचारों में उलझ जाता है? असल में मन वही सोचता है जो उसे बार बार दिया जाता है। अगर दिन भर हम बुरी खबरें सुनते हैं, गुस्से वाली बातें करते हैं या दूसरों की निंदा में समय बिताते हैं तो मन वैसा ही बह जाता है। और फिर जब हम अकेले होते हैं तो वही सब विचार अंदर से उठने लगते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, ज़रा आहार वैसा विचार। आहार केवल खाने का नहीं होता, आहार वह भी है जो हमें आँखों से देखता है, कानों से सुनता है और दिल से महसूस करते हैं। अगर हम भगवान का नाम सुनेंगे, भजन सुनेंगे तो मन भी वैसा ही पवित्र हो जाएगा। लेकिन अगर हम गंदगी सुनेंगे और
देखेंगे तो मन भी गंदा हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, आज से एक संकल्प लीजिए, अपने मन को अच्छा आहार दीजिए, ऐसी बातें सुनो, ऐसी किताबें पढ़ो, ऐसे लोगों के साथ रहो जहाँ से भक्ति और शांति का वातावरण मिले। यह आपके विचारों को बदल देगा। अब सोचिए, जब हम छोटे थे तो हमारी दादी या नानी हमें रात को कहानियाँ सुनाती थी। रामकृष्ण, मीरा, तुलसीदास, उनकी बातें सुनकर नींद कितनी प्यारी आती थी, क्योंकि मन को शुद्ध आहार मिला। आज भी वही नियम है। अगर सोने से पहले मोबाइल की गंदगी देखोगे तो सपने भी वैसे ही आएंगे, लेकिन अगर सोने से पहले श्री कृष्ण भजन सुनोगे तो मन शांति से भर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य अपने विश्वास से ही बनता है, जैसा उसका विश्वास होता है वैसा ही वह होता है। अगर आप विश्वास कर लो तो आप कमज़ोर हो तो आप सचमुच कमज़ोर हो जाओगे, लेकिन अगर विश्वास कर लो कि मैं श्री कृष्ण का बच्चा हूँ और मेरा भगवान मेरे साथ है, तो फिर कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, एक और राज आपको बताता हूँ। नेगेटिव विचार तभी हावी होते हैं जब मन खाली बैठता हो। जैसे रुका हुआ पानी सड़ने लगता है, वैसे ही रुका हुआ मन भी सड़ जाता है। इसलिए भगवान ने कर्म योगा का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, कर्म करो अर्जुन, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा अधिकार है। यानी जीवन में किसी अच्छे काम में लगना ज़रूरी है। हम हाथ पांव और दिमाग व्यस्त रहते हैं तो मन को गंदगी फैलाने का समय ही नहीं मिलता है। तो अगली बार जब मन परेशान हो तो तुरंत कोई काम पकड़ लो, किताब पढ़ो, कुछ लिखो, भजन गाओ या फिर किसी की मदद कर दो। यह छोटे छोटे काम आपके मन की दिशा बदल देंगे। और एक बात याद रखो, गंदे विचार आने पर दुख को गालियाँ मत दो। मत कहो कि मैं बुरा हूँ, मैं गंदा हूँ, बल्कि यह कहो, मेरा मन चंचल है लेकिन मैं कृष्ण का भक्त हूँ और कृष्ण मेरे हाथ पकड़ेंगे। दोस्तों, अगर यह बातें आपके दिल में उतर रही है तो अभी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए राधे राधे। यह राधे राधे केवल एक शब्द नहीं है, यह भगवान की उपस्थिति को बुलाने का माध्यम है। याद रखो, श्री कृष्ण गीता में कहा है, जो मुझे बचता है मैं उससे कभी नहीं छोड़ता हूँ। जब भी मन आपको गिरने की कोशिश करेगा तो तुरंत भगवान का नाम लो। वह आपके भीतर ही बैठे हैं, वह सुन रहे और वह आपको उठाने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आप चाहे कितना भी परेशान हो, लेकिन कृष्ण को याद करके कहो, मेरे साथ चलो, और देखना आप कभी नहीं रुकोगे। जय श्री कृष्ण।